स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और चैतन्य क्लास में करते हैं हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मींस हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है वो कितने मीटर की डिस्टेंस पर है? वो है हमारा 30 मीटर के डिस्टेंस पर। ये 30 मीटर का डिस्टेंस है इस 30 डिग्री, और जो एंगल बनना है वो कितना बनना है 30, और हमें बताना है हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो समझो, इस फिगर से, इस डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये एक बहुत बड़ी टावर है और यहाँ से कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, पर ये जो हाँ ऑब्जर्वर है उसका और टावर के फुट का जो डिस्टेंस है, ये देखो फुट ऑफ द टावर कितना है, ये है 30 मीटर का डिस्टेंस, राइट। और जो ऑब्जर्वर देख रहे हैं उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उसकी हाइट को भी कंसीडर करना है, तो बता रहा है कि हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पे हमें इसकी हाइट को नेग्लेक्ट करना है। इज इट क्लियर? देखो नेक्स्ट फिगर से हम फाइंड आउट करते हैं क्या समझना है। हमने सिंपल वही फिगर आ गई हमारे पास, यहाँ 90 ले लो और यहाँ 30 डिग्री। तो हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? इसका परपेंडिकुलर ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC में हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। दिया क्या है हमें? बेस। तो हम कौन सी रेशो ले लें? परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, यानी P अपॉन B। और P अपॉन B क्या है? tan थीटा लेंगे हम। तो देखो आराम से समझते करते हैं जी। लेते हैं इन ट्राइंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है AB, तो हम लिखते हैं AB अपॉन BC। और AB क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर, और BC है हमारा बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो रेशो होती है वो है tan थीटा। तो हमने ले लिया यहाँ पे tan 30, और P हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स ले लो AB, और B बेस कितना गिवन है? 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। AB इंटू √3 इज इक्वल टू 30। सो AB इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। ठीक है। अब इस √3 को रेशनलाइज कर दो, तो √3 से डिनोमिनेटर को और √3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ आ गया 30 √3, और √3 को √3 से करा 3, तो आया यहाँ 3 10 जा। हमारे पास AB की वैल्यू आ गई 10 √3 मीन्स 10 इंटू 1.73। वैल्यू पुट कर दो आप √3 की, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17.3 मीटर आ जाएगा AB। और AB क्या है? हमारी हाइट ऑफ द टावर। तो हमारे पास हाइट ऑफ द टावर आ गई 17.3। इज इट क्लियर बेटा? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस का। देखो क्या कह रहा है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये हमारा ग्राउंड हो गया, इससे 60 मीटर हाइट पर क्या है? एक काइट है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू द ग्राउंड। और ये जो स्ट्रिंग है ग्राउंड से क्या है? टाई करा हुआ है इसको। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। और ये जो इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग में कोई स्लैक ना हो, कोई भी ऐसे, देखो इसकी शेप क्या ना हो, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ना हो, पर वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में हो, जिससे हम राइट एंगल की पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे क्या कर सकें? अप्लाई कर सकें, और क्या कर सकें? ट्रिग्नोमेट्री के भी रूल लगा सकें। इज इट क्लियर? तो चलो देखो नेक्स्ट फिगर से देखते हैं। इस फिगर में हमारे पास ट्राइंगल ले लिया हमने। क्या ट्राइंगल है? ABC। क्या चीज़ गिवन थी हमें? परपेंडिकुलर गिवन था। क्या फाइंड आउट करना है हमें? हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो भाई P और H की रेशो ले लो, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC, AB
अपॉन ए सी लेंगे हम, और ए बी है हमारा परपेंडिकुलर और ए सी है हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। ये किसकी रेशो है? साइन की, तो हम यहाँ लिखते हैं साइन 60, राइट। अब पी कितना है? 60, और एच हमें फाइंड आउट करना है। एच है हमारे पास ए सी, और साइन 60 की वैल्यू है √3/2। क्लियर? सॉल्व कर लो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ आया ए सी इंटू √3, और यहाँ आया 20 इंटू 60। हमारे पास आया ए सी 20 इंटू 60, डिग्री नहीं आएगा पर मैंने डिग्री लगा दिया था, इसे हटा देते हैं, ये लो, ठीक है। चलिए ए सी यहाँ 20 इंटू 60 अपॉन √3, रेशनलाइज कर दीजिए, √3 अपॉन √3। देखो √3 और √3, ये इस 3 से 320 जा 60 कैंसिल हो गया। देखो 2 इंटू 20, ए सी बन रहा है बेटा हमारा, ए सी इज इक्वल टू 220 जा 40 √3। तो सिंपल सा हम 40 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ कर लो साइड में, 1.73 को 40 से, यहाँ 0 0 0, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 7 जा 28 और 1 29, 2 4 1 जा 4 और 2 6, और आफ्टर 2 डिजिट ये लो, यहाँ पे कर लो जी, आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल पुट कर दो, तो इसका आंसर आ गया 69.20 मीटर। इसका मतलब जो AC है, AC को क्या है, जो स्ट्रिंग है, काइट की जो डोर है, पतंग की जो डोर है, वो कितने मीटर की है? 69.20 मीटर। इज इट क्लियर?